उनके मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना, वही तो प्रजा में आएंगे जो सारे यूनिवर्स का बाप है, कंप्लीट यूनिवर्स का बाप है। ऐसे बेहद के बाप को याद करना, ये है गुप्त बात। तो सेंटर के भाई बहन तो कहीं ना कहीं ये है गुप्त बात। पहले जन्म में क्यों गुप्त बात है? दूसरे जन्म में आ जाएगा, बेहद के बाप को याद करना ये गुप्त बात क्यों है? कोई 21वें जन्म में आ जाएगा। याद से याद मिलती है। दूसरी बात, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। तीन बातें हैं आज की मुरली के अंदर। पहली बात है, सबसे पहली बात कि बेहद के बाप को याद करना, ये है गुप्त बात। ये गुप्त बात क्यों है? सबको इसमें स्वागत, यह गुप्त बात की। हाँ जी, साथ जाने वाला, क्योंकि बाहर मनुष्यों को पता ही नहीं है कि इनको सेवा में सब सेवा में लगाने का और कोई बताए नशा होगा। जब ये क्या बोलते हैं भाई जी, बेहद के बाप दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए गुप्त है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और कौन बताए? याद करते हैं। अब इस हाँ जी, टेंशन भी नहीं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझना होता है। बाबा दिखाई नहीं देता, उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से याद करना होता है कि समझना होता है? व्यवहार में समझना होता है। समझ खराब हो जाए, हमें बाप का परिचय मिल गया। हमें समझने में और याद करने में कोई अंतर होगा? उमंग उत्साह रहे और सब याद करना मतलब माना बाबा का कहना मानना। याद करना माना कहना है। अब ये गुप्त कैसे हो सकता है? भाई जी, हम कितने सुधर रहे हैं ये हमें ही पता है, औरों को नहीं पता। कितने हम सुधर रहे हैं यह हमें पता है और किसी को पता नहीं लगता। तो है ना कि हम हाईएस्ट पीक तक जाए। हम कौन है? अब हम ये हम आत्माएं हैं। आत्मा किसी को दिखाई देती है? हमारे अंदर डिफरेंस आत्मा दिखाई ही नहीं देती। ये परिवर्तन, ये काम आत्मा का है, शरीर का नहीं। योग में भी आत्मा ने याद करना है, शरीर ने याद नहीं करना। सब्जेक्ट में 100% चाहिए। मुख से बोलना नहीं है, कानों से सुनना नहीं है, आंखों से देखना नहीं है, हमारे नंबर कम होंगे। शरीर का प्रयोग ही नहीं करना। परमात्मा की याद को, याद का मतलब है परमात्मा की श्रीमत पर चलना। मुझ आत्मा ने चलना है। इतना अटेंशन हमें देना। मैं कौन सी बात मानूं, कौन सी बात नहीं मानूं, ये मुझ आत्मा ने परमात्मा के डायरेक्शन पर करना है। इसमें कोई मुझे दिखावा तो करना नहीं है। मुझे कोई आरती नहीं करनी, कोई पूजा नहीं करना, कोई पाठ नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना। कुछ भी दिखाने वाली चीज इसमें है ही नहीं। इसमें जो कुछ करना है आत्मा ने करना है। आत्मा गुप्त है। घोर अंधारी रात तो आत्मा हो रही है। गुप्त है। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। किसी को ऊपर पता ही नहीं लग सकता कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता पर। ठीक है, उसके विचार है, जो कर रहा है इसका पार्ट है। कैसा बनना है? जैसे सन्यासी अब वो क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठा सकते। वो बात अलग है कि आपके एक्टिविटीज जो आपके शरीर से दिखाई देगी वो उनको लग जाए कि हाँ ये ब्रह्मा कुमार है, परंतु क्या कर रहा है ये उसको पता नहीं लग सकता। वो भी आपकी बाहरी एक्टिविटी से, ड्रेस से, बैज से ये पता नहीं वाली। वो हम सेवा के लिए पहनते हैं, वो हम बताने के लिए पहनते हैं, बैज भी हम इसलिए लगाते हैं, परंतु पुरुषार्थ के लिए, याद के लिए किसी को भी पता नहीं लग सकता कि ये कितना याद कर रहा है। हर एक ने अपने अंदर याद करना, परंतु आप गुप्त याद है, दिखाई नहीं देता कि ये आज यहाँ रोजाना मुरली सुनने आता है, ये दिखाई देगा, परंतु याद कितना करता है ये आत्मा ने अपने अंदर ही करना। के दृष्टांत है, जैसे ये भी दृष्टांत ये दिखाई नहीं देता। राम ने बंदरों याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। याद से याद मिलती है। दूसरी बात कौन बताएगा कि हम याद करेंगे तो याद मिलेगी। डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। शिव बाबा हमें याद देगा या शिव बाबा हमें याद करेगा। देवी देवता बन रहे हैं, ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है ना। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है, बिल्कुल थर्ड। हमें याद आएगी बाबा की। क्या बाबा भी हमें याद करेंगे? नए विश्व का बाबा याद नहीं करते वाला हम ही याद करेंगे, हम ही अपने आप में सुधार। दूसरा कोई तो याद से याद मिलती है का क्या मतलब है? शिव बाबा ही हम तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं,
बाप ने याद से याद मिलती है। पूरा फिर बाबा के डायरेक्शन याद है तो बाकी और क्या चाहिए। तुम बाबा का कहना मानेंगे। जानते भाई बाबा का जो श्रीमत है ना, और उसके अनुसार हम चलेंगे तो याद से याद मिलेगी। देवताएं कितने क्या हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा? कितने पतित मनुष्य हैं, शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी याद से याद कहना मानना बाबा। आप नहीं, मैं तो कहना मान रहा हूँ, तो बाबा क्या मेरा कहना मानेगा? हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की बाबा नहीं मानता, मनुष्यों की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। फिर याद से याद का क्या मतलब है? कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य। जैसे एक स्टूडेंट हम तो अभी चेंज होकर पढ़ना शुरू करता है, सवाल करना शुरू करता है, श्री कृष्ण की पूजा करते ही टीचर एक सवाल समझा देता है, पूरी प्रश्नावली के अंदर सवाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जाएंगे एक सवाल करने के बाद दूसरे सवाल में थोड़ा फर्क होता है। भक्ति का फल देंगे। भगवान आकर क्या वो उस फर्क को भक्ति का यदि वो अच्छी तरह से रेगुलर कर रहा है तो उसको फर्क भी समझ में आने लगता है कि अच्छा इस सवाल में ये फर्क किया है, इसको इस तरीके से करना होगा। शिव बाबा तुम्हें, क्योंकि हर टाइम हर समस्या एक जैसी नहीं आएगी। जिनको ये पता नहीं वो बाबा की याद में रहने का अभ्यास ही होगा, तो बाबा की श्रीमत के अनुसार वो हर प्रॉब्लम को सोल्व करने में मार्गदर्शन प्राप्त करता जाएगा। उसको समझ में आता जाएगा अच्छा इस काम को ऐसे करना है, उनकी बुद्धि इस काम को ऐसे करना है, नहीं तो कुछ भी समझेंगे। बाकी बाबा याद से याद मिलना माना आप बाबा की श्रीमत को याद करेंगे, उससे रिलेटेड श्रीमत आपको ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। जानते नहीं कि उनको क्या पता। ये तो समस्या बेशक नहीं है, परंतु इसका समाधान भी आप शायद कर सकेंगे। कोई से मिलते भी नहीं है। ये है याद से याद मिलना। मत निकालेंगे श्रीमत को, अगला स्टेप तो आपको तभी पता लगेगा जब पिछला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। अपनी मत देने जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। अब जो बाबा को याद ही नहीं करते होंगे बच्चे जानते उनको अगला स्टेप क्या, वही स्टेप पता नहीं है तो अगला स्टेप क्या करेगा। बाबा आपसे आकर जो बाबा की श्रीमत पर चलकर समस्या समाधान करने लग जाएंगे उनको बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा, अगले स्टेप भी ये बड़ी आसानी से समझ आते जाएंगे। जिनको पहला स्टेप ही नहीं समझ में आया तो उसे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। बाबा को याद करता ही नहीं तो उन्हें कोई भी बात कैसे सहयोग मिलेगा। हमारी माया है, बात याद ही नहीं आएगी कैसे करनी है, दिखाया है और ये हमने वो तो कैसे परी अटका रहेगा। अब इसका वो कैसे का ही समाधान नहीं कर पाएगा। जब ऐसे तो करेगा ही तब, तो धीरे धीरे निकले, ऐसे तो करेगा तब ना। अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना माया अज्ञान की माया याद से याद मिलती है। याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। निकलती जाएगी। ये कहो कि अभी सारी एकदम निकल गई, सारी एकदम नहीं निकलेगी। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारे कल्प में पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। ये नहीं है कि खाली कर। संगम युग पर ऐसी कौन सी पढ़ाई आप पढ़ते हो जो पूरे कल्प में कभी नहीं पढ़ाई जाती। गुणों के अभाव वाली जगह को अवगुणों ने भर रखा। कौन सी पढ़ाई है वो? गुण होगा या अवगुण? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। की कमी जितनी है वो उतनी। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जगह पर उस शक्ति जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो। जो मुर्दा कौन होता है? जितनी कम है वो माया है। बाहर नहीं है तो मुर्दा हो जाता है। कौन मुर्दा होता है? उसको हर गुण को, हर शक्ति को। फिर हमें क्यों कहा कि जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई भगाना चाहे? क्योंकि हम अपने को निकालना चाहे, निकाल नहीं सकते। अभी हम अपने को शरीर समझते थे जब तक हम अपने को आत्मा नहीं जानते थे। हम अपने को क्या समझते थे? शरीर समझते थे। अब वो शरीर ही मुर्दा हो गया। वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे जीते जी शरीर से न्यारे, हम शरीर से न्यारे हो गए तो शरीर क्या हो गया? मुर्दा हो। एक ताज हमें पवित्रता के, इसलिए बाबा कई मुरलियों में इस प्रकार से कहते हैं ये सारा कब्रिस्तान है, ये सारी दुनिया क्या है? कब्रिस्तान। ये चलती फिरती लाशें हैं।
जितना अब हम कौन है चलती फिरती लाशें? समझेंगे, जितनी आत्माओं हमारे को शरीर हम भाई। बाप समान शरीर। बनाने की सेवा मुर्दे हैं। करेंगे। ये सारे जो चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं मुर्दे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है बाबा। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना, इसलिए तो ऐसा गुप्त है, पूरा पुरुषार्थ इसलिए तो पहले करना बाबा ने चाहिए। कहा हमारी पढ़ाई गुप्त है। इसको हम कहा देख रहे हैं जाता सारे है चलते राज। फिरते मुर्दे। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी कि नहीं? नारायण के मंदिर में जाओ, क्योंकि शरीर तो उनके मर गए हैं हमारे लिए, हमारे तो सिर्फ आत्मा से प्यार है ना हमें। पुजारी हमें यदि वो मुर्दे नहीं दिखाई दे रहे, हमें जिंदे दिखाई दे रहे, तो हमें अभी आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, ये पद अभी हम आत्म अभिमानी नहीं बने। ऐसी उल्टी उल्टी पढ़ाइयाँ सिखाता है बाबा ऐसे ऐसे कि सारे दुनिया देखो ये चलते फिरते मुर्दे हैं, इनमें आत्माएं हैं, उनसे हमारा रिश्ता है। आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में कहना नहीं मतलब समझना, पहले तो सोचे कि समझना है इसको। योग सिखा जाऊं, बस हमने अपने अंदर समझना है, सब जिंदे आत्माएं जो है ना अपने डेड बॉडीज के अंदर घूम रही है। ये बॉडी तो डेड है, आत्मा निकली तो डेड हो गया। जब तक आत्मा है तब तक ठीक है, आत्मा निकलते ही शव बन जाएगा। यह बनते हैं। जी यहाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनसे मरना है। हम ये बनते हैं, पुराने रिश्तों से मरना है ना। अब डेड मुर्दे से क्या रिश्ता अब हमारा? बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। मुर्दे के लिए क्या करते? शमशान में गए तो 2 तिनके देते, एक सूखा और एक हरा। प्रजा भी बनेगी, सूखा तिनका तोड़ के पीछे डाल दो कि वो सूख गया, रिश्ता खत्म हो गया, उससे रिश्ता टूटा। हरे को आगे डाल दो, हरे हरे जो हरे हैं जो जीवित है उनके साथ हमारा रिश्ता है, जो मर गए उनसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अपना चित्र और राजाई का चित्र भी तो वास्तव में हमने समझना है कि इसके साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, सारी डेड बॉडी है। क्या प्यार करें इनको? जिस्मानी कोई प्यार कर सकता है, डेड क्या प्यार करें उसको? ना उसको पानी पिला सकते, ना उसको खाना खिला सकते, ना उसकी कोई सेवा कर सकते, ना उससे सेवा कोई ले सकते। विशेष क्या करना? उसको जलाना ही जलाना है, दफनाना है, या जो भी रिवाज है, ताकि वो अपनी उस ड्रेस को पहने और उस समय जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई आजकल इसकी जगह पर अभी पढ़ते है परमानेंट। पहली बात तो खुद मरते हैं, मतलब माउंट आबू में तो है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते थे, शरीर मर गया, बना के रखा हुआ है, जिसे हम समझते थे वो मर गया। और अब हम क्या हैं? इस शरीर में लाश में घूमती हुई आत्मा। सारा पूरा का पूरा लक्ष्मण का चित्र बनाया है, उसमें अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है, कर्मातीत आत्मा को बनना है, और कर्म क्षेत्र में आते हैं तो शरीर में आते हैं। अब हमें इस शरीर से निकल कर्म क्षेत्र में आना है, सर कर्म क्षेत्र से निकलना है, तब तो कर्मातीत बनेंगे। कर्म धाम से आए, शरीर में आए तो हमारा कर्म क्षेत्र शुरू हो गया, और जब हम इस शरीर से निकलते हैं तो कर्म क्षेत्र खत्म, तब गाँव चले जाते हैं कर्मातीत। मुझे अब ये बनना, बाकी जब तक शरीर है तब तक तो कर्म करना ही है। मन भी अमन तब होगा, मन भी अमन, अमन माना ये यहाँ साथ मन, अमन माना क्या होता है? यहाँ साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा शांत। चित्र हो, ऊपर में जब आत्मा मन भी अमन तब होगा जब शरीर ना हो, पोशाक तो झट आत्मा तब शांत होगी ना, वरना मन जब तक शरीर में है तब तक मन के पास काम आते रहेंगे। कहीं पर चोट लग रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं अच्छा लग रहा है, कहीं चुभ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आत्मा निकल जाए फिर कुछ नहीं, फिर कोई मैसेज नहीं, भूख प्यास, शरीर से जो भी मैसेज आने, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, वो मन को तब तक है जब तक आत्मा शरीर में है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली, मन का काम खत्म, अभी हम ये मन साइलेंट हो जाए, उसका कोई काम ही नहीं। ये फोटो भी मदद शरीर है तो मन का काम, शिव, क्योंकि मन आत्मा की आउटर लेयर है, नीचे तुम्हारा और आउटर लेयर के पास शरीर से सारे मैसेज आते हैं। हम सीख, जब शरीर डेड हो गया तो कोई भी मैसेज नहीं आएगा। अब आत्मा वहां बैठकर करेगी, तो आत्मा को मैसेज भी मिलेगा क्या? रहे हैं चित्र रखा कायम, कोई भी पूछे, हाँ जी, चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये ऊपर वाला शिव बाबा है, वो हमको ये बना रहा है और हम ये बन रहे हैं। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा, फल दुकान में भी ये चित्र रख दो, कोई आके पूछे अच्छा डेड बॉडी को दान करते हैं, जो बता सकते हैं कि ये मेरे ऊपर कौन है, देखो मेरी फोटो है भाई। अच्छा आप ये बनेंगे? हाँ जी, हमारा नशा, हमारा यही तो बनना है, यही हमारा लक्ष्य है।
हमें बात करने में मिट्टी है, मिट्टी को आप जलाओ, मिट्टी को आप किसी को सीखने के लिए दे दो। दान इसलिए किया जाता है बॉडी को, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, वो बॉडी के बारे में जान सके, तुम भी अपना अंगों के बारे में अच्छी तरह जान सके। पॉकेट में रख दो, बड़ा बना के रख दो। किसके कार्मिक अकाउंट, बॉडी के या आत्मा के? मुझे ये बनना है, ऊपर शिव बाबा है, पहले शिव बाबा को याद करो। नहीं, मैं ये मैं वही तो बताया ना कि उसको जलाओ, दफनाओ या किसी को काम करने के लिए दे दो, वो तो मिट्टी है। देवता बन रहे हैं, बाप को याद करने, वो तो मिट्टी है। और तो उस मिट्टी से यदि है ना किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स सीखने में, समझ में उनको आ जाता है, अच्छी तरह सीखने का अवसर मिल जाता है, तो भला हो जाएगा ना। भूल जाने से ही गिरते हैं, विकार में गिरेगा तो आपके डोनेट कर दिए, ऑर्गन्स डोनेट कर दिए, मतलब किसी का काम तो आएगा ना। बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। अभी हम आत्मा से नहीं जुड़ेगा भाई जी। अभी हम देवता कैसे श्रेष्ठ भाग्य बाबा कहते हैं, विकार में गिरने वाले को देखिए, फोटो निकालो, वो तब जुड़ सकता है, उस हालत में जुड़ सकता है तुम्हारा जब आप जीते जी बॉडी को डोनेट करते हैं। आपने जीते जी एक शुभ भावना रखकर डोनेट किया, सारे भाई बहनों के, अब आपने कर तो दिया डोनेट, परंतु होगा डोनेट तो तब ना जो बाद वाले देंगे। जाओ भी तो अपने घर जाओ। यदि बाद वाले कहते नहीं जी हम नहीं देते बॉडी, जब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? अब हम स्वर्ग में कैसे? हाँ जी, थोड़े से भाई बहन साकार मुरली है, उंगलियों पर गिने जाने वाले। यदि परिवार वाले तब बॉडी को नहीं देते तो क्या करोगे? आप जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते। अब उनमें से जिसको बाबा कहते, उसके बाद बॉडी परिवार वाले भी दे देते हैं। अब जो सीखेंगे उनकी दुआएं निकलेंगी, उन्हें तो बहुत लगन वाले बच्चे थे, वो दुआएं मिलेंगी। अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? यदि आपने किया है और परिवार ने रोका नहीं, तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी को तब परिवार को भी दुआएं मिलेंगी और आपको भी दुआएं मिलेंगी। शक्ल बंदर की दिखाई देगी तो मनुष्यों को। उसके बाद वो कहते हैं कि आप जब हम या तो आप कहो तो हम संस्कार, और आप संस्कार में आना चाहते हो तो हम आपको बुला लेंगे, और यदि आप बॉडी लेना चाहते हो, जो बचा खुचा माल है वो सामान लेना चाहते हो तो हम दे भी देंगे। मतलब वो ऐसा कोई मना नहीं करते। मतलब मैंने इसके फॉर्म भरा था इसका, मैंने तो उसके अंदर मतलब यह है कि हाँ, हम श्री तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनके ऊपर निर्भर करता है। पहले तो परिवार पर निर्भर करेगा। मैंने तो शरीर छोड़ दिया, मेरा शरीर कहाँ पड़ा था? जंगल में था, खेतों में था, बस में था, कार में था, कहाँ था? और उसके बाद वो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अब वो मिल गया तो परिवार वालों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अब पहुंच गया तो तब तक शरीर का वैसे ही मामला खत्म हो गया। दान करने का मतलब ही नहीं रहा। यदि वो क्षत अवस्था में है तो क्या मेरा फॉर्म भरने का क्या लाभ हुआ? मेरी भावना है तो लाभ तो तभी है ना कि जब ये शरीर वास्तव में डोनेट हो जाए। अब डोनेट हो गया, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि भी है ना, अब डोनेट हो गया तो किसी के काम आया, किसी के काम आया तो उसकी दुआएं ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते हो। ये राजयोग की कुछ नहीं, मिट्टी है वो तो। अब वो तो ड्रामा में जो होना है वो होगा। अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं? बॉम्ब्स आदि भी तैयार। मतलब ऐसा है कि बॉडीज का जो अंग है वो तभी काम आते हैं जब वो जीवित हो। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो, एक बाध्या बनते हो। मेरी डेड बॉडी काम में ली, अब आपने डोनेट नहीं की थी तो भी किसी ने सीखा। समझते थोड़े ही हैं कि मतलब आप डोनेट करके नहीं गए हो। पत्थर बुद्धि अभी तो अलग बॉडी और किसी काम की नहीं है। खा सकते हो या उसे जला सकते हो, दफना सकते हो, कोई अंग काम नहीं आएगा। आँख भी 6 घंटे तक यदि आपने ले ली तो काम आएगी। बाकी जितने भी ऑर्गन्स है वो जीवित ही लेने होते, वो डेड के नहीं लेने होते। अर्थात ना धनी के मतलब अब शरीर के वो टुकड़े करे, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा छोटा ना हो तो धड़का, उससे कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। मान लो उसके वो 32 टुकड़े कर दे, 35 टुकड़े कर दे, भून करके टुकड़े करे, कच्चे टुकड़े करे, सीमेंट के डब्बे में उसको पैक कर दे, कुछ भी मर्जी करे। है कोई हमारे पास? तो वो तो उस आत्मा में अच्छा सिर्फ एक ही है जिसको उसका बना, वो सबका बाप बनने को तैयार खड़ा है।
उसे कोई परवाह नहीं है मेरी भाई जी मिसयूज किया, अब उसके कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसका कोई कार्मिक अकाउंट बनना है। अब उस मिट्टी को खा रहा है तो अपने शरीर का नुकसान कर रहा है। अब कई है मरने के बाद, बच्चा बनाने के लिए हाँ जी, हमारे से कुछ चाहिए क्या? आत्मा तो निकल गई, आत्मा निकल गई, आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। दूसरे शरीर में चली गई तो इसका भी नेता हिसाब भी वो किताब ऐसी बनेगा चीज नहीं। वो सिर्फ अपने शरीर का नाश कर रहा है। के पास नहीं, उसका पता लग जाए। और यदि आप वो डेड बॉडी पड़ी रहेगी तो कीड़े खा जाएंगे, सड़ेगा तो वातावरण खराब होगा। इसलिए परिवार को जिम्मेवारी दी कि तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझो कि इसको वो करो। यदि आप नहीं कर सकते हो तो समाज या पंचायत उस शरीर का संस्कार करती है, वो परमात्मा वहाँ के समाज के नियम के अनुसार, वो ईश्वर जो भी धर्म। हाँ जी, ये दुनिया बना वो भाई जी एक्चुअली बोलना चाहते हैं, जहाँ बहुत जिनको न्यूज में आता ज्ञान था है कि जो वे डेड अपने बॉडीज होती बच्चों है जो रात को ये कार को में विकार शादी से करते हैं, ये बचाते बॉडी हैं। दिखाते हैं, जैसे आप अज्ञानी कुछ लोग गलत तो अपने करते थे माफिक वो उस चीज बच्चों को भी बोल रहे हैं, पर वो फंसाते क्लियर बोल नहीं वो पाते। जो कुछ ये भी बोल बोले, के मान लो वो उसको बॉडी को अज्ञानी लेके लोग जाते बच्चों हैं, को भी क्या क्योंकि हम करते शमशान हैं, में काफी फंसाते टाइम तक रहे। शमशान को रात में खोपड़े उठाकर ले जाते थे, जलती जानते बॉडी हो, की खोपड़े जहाँ उठा के ले विकार जाते से थे। बचाया ले जाओ, जाता क्या फर्क पड़ता है, कन्याओं मिट्टी को है, तो मिट्टी का पहले टुकड़ा ले बचाते गए, ले जाओ। सबसे पहले आपके कोई काम आता है कर लो काम। कन्याओं मेरे को नहीं दिखाई देता कि उसका कोई कार्मिक अकाउंट सजा बनेगा। उनको भुगतनी वो उसका अपना है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है आजाद हो जाए। या टाइम सफल कर रहा है, उसके द्वारा उसको कोई सिद्धि उनको प्राप्त पहले हो रही है, बचाना वो चाहिए। उसका पार्ट है। माँ बाप जैसे कि बच्चे वो आत्मा चली गई, अब वो विकार शरीर में या धक्का मिट्टी दिया। है बस। माँ बाप तो कहते हैं जी हाँ जी, यदि उससे किसी आत्मा को शादी सुख कर मिलता है वो तो दुआएं पहले दे बस। सकती है, उसका तो यही होता है चाहे वो कि जाने में शादी चाहे कर, अनजाने घर में, से ठीक है, वो दुआएं मिल सकती है उसको, बाकी कोई बददुआ नहीं मिल सकती उसको, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं। दुआएं दे ना दे वो उसकी मर्जी है। उसका घर होता ही नहीं, उसको तो अपना घर दूसरा ये बनाना है। अब माँ बाप की मर्जी से दुआएं देता है तो वो आत्मा का पार्ट है, नहीं देता है तो उस आत्मा का यहाँ से पार्ट है। जाओ, तुम्हारा घर नहीं है। हमने तो ये समझना है कि मेरा शरीर भी एक चलती फिरती लाश है और ये सब क्या है, चलती फिरती लाशें। सबको बराबर कर दिया है, परंतु मेंटलिटी में, मानसिक रूप से लड़की भी समझती मुझे हालचाल में नहीं इस आना। घर में मत